हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीठी है। मैं 19 साल की हूँ। मैं यहाँ बस का वेट कर रही हूँ। मुझे कॉलेज जो जाना है। कॉलेज के साथ साथ मैं एक एनजीओ में भी काम करती हूँ। कुछ महीनों पहले की ही बात है, वो दिन जिसने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। आज के जैसे ही मैं बस स्टैंड पर खड़े होकर अपने बस के आने का वेट कर रही थी। बाहर बहुत ही भयानक ठंड थी। चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। मेरी कॉलेज बस के आते ही मैं जल्दी से उसमें बैठ जाती हूँ। मेरे बगल वाली सीट पर मेरे ही क्लास का एक लड़का जिसका नाम रोहित है, वो बैठा हुआ था। बस तेजी से चलने लगी और मैं खिड़की से बाहर का खूबसूरत नज़ारा देख रही थी। तभी मैंने देखा इस भयानक ठंड में एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में फुटपाथ पर लेटा हुआ था। उसने कोई भी स्वेटर नहीं पहना था और उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। उसे देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। तभी रोहित मुझसे पूछता है, क्या हुआ मीठी, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? जब मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने मुझसे कहा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार है? और ऐसा बोलकर वो तेजी से हंसने लगता है और साथ ही साथ बस में बैठे हुए सभी बच्चे मेरे ऊपर हंसने लगते हैं। इस बात से मुझे बहुत हर्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप कॉलेज जाती हूँ और शाम को जब मैं घर आती हूँ तो मैं अपनी माँ को सारी बातें बता देती हूँ। मेरी माँ मुझसे कहती है, ऐसे दुखी होने से क्या होगा, इससे तो अच्छा है कि तुम उस आदमी की मदद करो। उसके बाद मैं और मेरी माँ मिल करके एक रजाई, कुछ स्वेटर, कुछ कपड़े और कुछ खाने की चीजें इकट्ठा करते हैं। मैं अपने पापा को कॉल करती हूँ और उन्हें जल्दी से घर आने को कहती हूँ। कुछ ही देर में मेरे पापा मेरी बात मानकर घर आ जाते हैं। उसके बाद मैं और मेरे पापा वो सारा सामान ले करके उस आदमी के पास जाते हैं। जब हम उस आदमी को वो सारा सामान देते हैं तो हमें पता चलता है कि वो आदमी मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। उसके बाद मैं और मेरे पापा मिल करके उस आदमी को मेंटल हेल्थ सेंटर में एडमिट करा देते हैं। वहाँ उस आदमी के रहने की भी अच्छी व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद मैं और मेरे पापा दिल में सुकून लेकर के और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ घर वापस आते हैं। रास्ते में मैं सोच रही थी कि रोहित ने जब मेरा मजाक उड़ाया तो वो खुशी उसके लिए सिर्फ एक क्षण की थी, लेकिन मेरी ये खुशी मेरे साथ जीवन भर रहेगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।